बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सबर रफ़ी, योर मैथ टीचर। जैसे कि स्टूडेंट्स, एक दफ़ा कोविड-19 की वजह से हम लोग फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई होप यू विल कोऑपरेट एंड लिसन ऑल लेक्चर्स विद कंसंट्रेशन। क्लास 6, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकेंड टर्म, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, कॉमन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन, एज वी नो, फ्रैक्शन शोज हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और टोटल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्क्वायर। ठीक है, अभी ये मेरे पास एक स्क्वायर है। अभी ये पूरा एक स्क्वायर है तो मैं इसको कहूँगी होल। ठीक है, अगर मैं इसके इक्वल पार्ट्स कर देती हूँ 4, 1 2 3 4, कितने इक्वल पार्ट्स हो गए मेरे पास? इस स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब इसमें से अगर एक पार्ट मैं शेड कर दूँ, सो आई कैन राइट 1/4. It means one part is shaded out of 4. If I shaded 2 parts, so I can write 2/4. It means 2 parts are shaded out of 4. So these numbers are called fraction, 1/4 and 2/4. ठीक है, so we can write fraction is equals to numerator upon denominator। तो आप फ्रैक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, 2 आपका क्या है? न्यूमरेटर है, 4 आपका क्या है? डिनोमिनेटर। यानी आपने टोटल कितने पार्ट्स किए थे? 4, ये आपका डिनोमिनेटर होगा। और कितने पार्ट्स आपके पास शेडेड थे? 2 पार्ट्स, तो यह आपका न्यूमरेटर होगा। सो वी कैन राइट फ्रैक्शन लाइक दिस, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, विच इज ऑन पेज नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट डाउन द फ्रैक्शन शोइंग। इसके हमें 5 पार्ट्स करने। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया हुआ है, आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, तो अब आप इसको फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? 1/2 को, 1/2 को आप लिखेंगे 1/2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है पेज नंबर 39 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट। इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ये फ्रैक्शन में शो करना है। 1/2 मीन्स 1/2। इसी तरह सेकंड पार्ट है 1/3, तो 1/3 को आप फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? सेकंड पार्ट 1/3। ठीक है, फिर देखें इसका थर्ड पार्ट है 1/4, तो क्वार्टर मीन्स 4 पार्ट्स, तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका 3/4, तो इसमें आप लिखेंगे 3/4। और फिफ्थ पार्ट है 1/8, तो इसका मतलब है 1/8। तो आपने इसको सिर्फ क्या करना है? फ्रैक्शन में शो करना है। इसके सिर्फ 5 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 till 5th पार्ट। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 15/25, यानी आपको ऑलरेडी जो है ये फ्रैक्शन गिवन है। इन्होंने क्या बोला है? इसमें आपको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रिड्यूस आप कैसे करेंगे? इसको कैंसिलेशन करके। ठीक है, जैसे कि ये देखें, अब मैं आपको ये कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 2,
इसका फर्स्ट पार्ट है 15/25। इसको आपने रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आप दोनों नंबर देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे कैंसिल हो रहे हैं? 5 से कैंसिल हो रहे हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 3 ज़ा 15। अब आपके पास क्या आ गया? 3/5। अब इसको देखें, ये कैंसिल हो सकता है 3/5? नो, ये किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये आपका 15/25 कैंसिल होने के बाद क्या आ गया? 3/5, यानी ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 24/36। अब आपने इसको कैंसिल करना है सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से। 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 12 ज़ा 24 एंड 2 18 ज़ा 36। अब आपके पास क्या आ गया? 12/18। ठीक है, अब देखेंगे मज़ीद आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है, आपका ये मज़ीद कैंसिलेशन हो सकती है। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। इसको कैंसिल करके क्या आ गया? 6/9। अब ये नंबर दोनों आपके किससे कैंसिल हो सकते हैं? 3 के टेबल से। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इसको कैंसिल करने के बाद क्या आ गया? 2/3। अब देखें 2/3 आपका कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका आंसर। इससे ज़्यादा हम इसको मज़ीद कैंसिल नहीं कर सकते। तो 24/36 को हमने रिड्यूस कर दिया और हमारा आंसर क्या आया? 2/3 कैंसिलेशन करके। ठीक है, तो इसके हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही करना था। ओके क्लास 6, तो आज बेटा आप लोग जो है वो अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के ये पहला और दूसरा पार्ट आप लोग ये अपनी कॉपी में इसको करेंगे। थैंक यू सो मच।